राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाति को लेकर घेरा। भाजपा के हिंदुत्व में सेंध लगाने के लिए फिर खेला हिस्सेदारी भागीदारी वाला कार्ड। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपा की रणनीति में सेंध लगाने के लिए ओबीसी कार्ड खेला है। उन्होंने कहा कि जिस समुदाय की जितनी संख्या है उसकी सरकार चलाने में उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, आप सबने देखा कि किस तरह से लगातार हर विधानसभा चुनाव में यह जाति का और धर्म का कार्ड खेला जाता सभी पार्टियों द्वारा। और इस बार के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा, यानी कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा यह ओबीसी वाला कार्ड खेला गया है। जिसके चलते लगातार राहुल गांधी कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले तो ये घोषणा जरूर करते कि अगर इस राज्य में हमारी सरकार आती है तो जातीय जनगणना जरूर होगी, और अगर केंद्र में सरकार आती है तो पूरे देश में जातीय गणना होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी शायद जातीय गणना के समर्थन में नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल कहते कि भारत में केवल एक ही जाति है, वो है गरीब। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी बताकर वोट मांगते हैं तो लोग सोचते कि ये कैसी राजनीति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी कहते सेना के नाम पर वोट दो, कभी कहते हैं हिंदू के नाम पर वोट दो, कभी कहते हैं बजरंग बली के नाम पर वोट दो। लेकिन कभी कभी जब ये सब हथियार नहीं चलते तो कहते कि मैं भी ओबीसी हूँ। जी हाँ दोस्तों, और यही कार्ड अब राहुल गांधी ने भी खेला है। शायद हिंदुत्व वाले उस सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी कामयाब होते भी दिख रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और केंद्र सियासत में एंट्री मारने के लिए इस बार राहुल गांधी ने ओबीसी कार्ड पर दांव खेला है। वह पिछले कुछ महीनों से ओबीसी कार्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, और गुरुवार को भी उन्होंने एक बार फिर से मध्य प्रदेश के अशोकनगर में ओबीसी जनगणना की बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर सवाल किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक जाति है, वो है गरीब। एक तरफ वो कहते कि मेरा नाम नरेंद्र मोदी है और मैं ओबीसी हूँ, और दूसरी तरफ कहते कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक जाति है, वो है गरीब। राहुल गांधी आगे कहते कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं लाखों युवाओं से मिला और जब मैं उनसे पूछता था कि भैया आप बेरोजगार हो, आपकी जाति क्या है, तो वो मुझसे कहते थे मैं ओबीसी हूँ, मैं दलित हूँ, मैं आदिवासी हूँ और मैं बेरोजगार हूँ। इसके बाद जातिगत जनगणना की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि तो मेरे दिमाग में सवाल उठा, इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, सामान्य वर्ग कितने हैं, और इन वर्गों को भारत को चलाने में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है। सरल सा सवाल है, अगर इस देश में 50% ओबीसी है तो सरकार को चलाने में भी 50% भागीदारी होनी चाहिए। तो ये कहना राहुल गांधी का। आपको बता दें कि कभी समय होता था कि कांग्रेस खुद जातीय गणना के खिलाफ होती थी, लेकिन अब समय आ गया है कि खुद राहुल गांधी और उनके साथ साथ कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सबके सब जातीय गणना की बात कर रहे हैं। हालांकि बिहार में तो सीएम नीतीश कुमार ने खुद राज्य सरकार के खर्चे से जातीय गणना करवा दी, और वो कार्ड शायद अच्छा खेल गए, और यही कार्ड खेलने के लिए अब राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार निशाने पर ले रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह जाति का कार्ड यानी कि ओबीसी कार्ड कांग्रेस की नैया पार लगा सकता है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में? अगर इनमें से 3-4 राज्यों में भी कांग्रेस की नैया पार लग गई ओबीसी कार्ड के सहारे, तो यह निश्चित है कि केंद्र के चुनाव होंगे जब लोकसभा के, तब भी कांग्रेस यह कार्ड खेलने वाली है, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्लान जरूर बनाएगी। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की।